जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। तो आज की क्लास साथियों अपने CET 10+2 के एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास में हम लोग साथियों अपने राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, कला संस्कृति के और भूगोल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों जो कि अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी है वो प्रदूषित हो रही है। क्या सुकड़ी नदी प्रदूषित हो रही है, लीलड़ी नदी प्रदूषित हो रही है, ज्वाई नदी प्रदूषित हो रही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी साथी बताएंगे पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी है वो प्रदूषित हो रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपना 4 नंबर आंसर राइट रहेगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन के अंदर अपना राइट आंसर नहीं है जो कि पाली के वस्त्र उद्योग के कारण प्रदूषित हो रही है। बात करें साथियों राइट आंसर की, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। लेकिन जो साथियों अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाए कि बताइए कौन सी नदी है साथियों, तो वो अपनी कौन सी नदी रहेगी, बांडी नदी रहेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि अपने जो पाली के वस्त्र उद्योग है उसके कारण बांडी नदी है वो प्रदूषित हो रही है। अगर बात करें साथियों ये अपने जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे सुकड़ी नदी दे रखी है, लीलड़ी नदी दे रखी है और ज्वाई नदी दे रखी है साथियों, ये तीनों की तीनों अपने लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अपने तीनों की तीनों लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। एक सुकड़ी सहायक नदी है लूणी की, दूसरी लीलड़ी सहायक नदी है, और अपनी तीसरी ज्वाई जो है अपने अपने लूणी नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको नोट करना साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा साथियों। देखिए मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है, तो ये अपने साथियों ज्वाई बांध को अपने मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये आप सभी साथी ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। ज्वाई बांध कौन सा बांध है, ज्वाई बांध। यहाँ पे जैसे साथियों 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है ज्वाई, यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन नोट करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं साथियों यहाँ पे इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। अब की बार एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी है वो प्रदूषित हो रही है साथियों। तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों बांडी नदी है, ये अपने पाली के वस्त्र उद्योग के कारण प्रदूषित हो रही है। और यहाँ पे क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सुकड़ी नदी, लीलड़ी नदी और अपने ज्वाई नदी। तो ये तीनों की तीनों साथियों अपने लूणी नदी की सहायक नदी हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से कौन सी है वो अपने लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको तीनों की तीनों अपने नदियों के नाम ध्यान में रखना है। और यहाँ से साथियों 3 नंबर ऑप्शन ज्वाई से मैंने आपको एक क्वेश्चन रिलेटेड इसे एक नोट करवाने का प्रयास किया है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो कौन से बांध को कहा जाता है साथियों, तो अपने ज्वाई बांध को अपने मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे साथियों, ताकि जल्दी से और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सके। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। ऐसी अपने नेक्स्ट जो अपनी जानदार और शानदार क्लासें रहेगी साथियों CET 10+2 के एग्जाम के लिए, ताकि आपको अपडेट होती रहे समय समय पर। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए माही नदी का उद्गम रिक्त स्थान में है। क्या महेसाणा गुजरात से हैं, बांसवाड़ा राजस्थान से हैं, अपने डूंगरपुर राजस्थान से हैं, या फिर धार अपने मध्य प्रदेश से हैं। ये अपने साथियों धार है 4 नंबर ऑप्शन में, फिर मध्य प्रदेश है। सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। माही नदी का उद्गम रिक्त स्थान में है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब एक बार सभी साथी नोट करना बंद कर देंगे और समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो अपना यहाँ पे राइट रहेगा साथियों माही नदी का उद्गम है वो अपने 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, यानी कि थार मध्य प्रदेश। अगर किसी भी साथी को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पे नीचे नोट कर देता हूँ अपने थार मध्य प्रदेश। क्या राइट रहेगा साथियों, यहाँ पे अपना माही नदी का उद्गम स्थल है अपने थार मध्य प्रदेश है, अपने माही नदी का उद्गम स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे साथियों, क्योंकि अपने इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो कि अब की बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो देखिए आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि बताइए किस स्थान से अपने चंबल नदी है वो राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। क्या भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से, कुंभलगढ़ से, या फिर चौरासीगढ़ से। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे चौरासीगढ़, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों। जल्दी से नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट साथियों और हाल ही में चर्चा में बना हुआ क्वेश्चन है कि बताइए किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है। क्या बनास नदी के ऊपर प्रस्तावित है, या फिर चंबल नदी, काली सिंध नदी, या फिर लूणी नदी। हैंगिंग ब्रिज इंपॉर्टेंट साथियों, एग्जाम में यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ साथियों, क्योंकि ये अपने राजस्थान के अंदर एकमात्र हैंगिंग ब्रिज बनने वाला साथियों। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बनाए जाने का प्रस्तावित है साथियों, तो अपना राइट है साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि चंबल नदी के ऊपर यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज है वो बनाया जाना प्रस्तावित है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे चंबल नदी के अंदर कहाँ पे साथियों अपने हैंगिंग ब्रिज बनने वाला है, तो ये अपने कोटा के अंदर हैंगिंग ब्रिज बनने वाला है। कहाँ पे बनेगा साथियों, चंबल नदी के ऊपर कोटा के अंदर हैंगिंग ब्रिज बनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये अपने राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज होगा। ये भी आपको नोट करना है, राजस्थान का प्रथम अपने हैंगिंग ब्रिज बनाया जाएगा साथियों अपने नदी के ऊपर। और नदी का नाम आपको ध्यान में रखना है साथियों, कौन सी नदी है, चंबल नदी है। सभी साथी ध्यानपूर्वक यहाँ पे नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों, चंबल नदी के ऊपर अपने हैंगिंग ब्रिज बनाया जाएगा और कोटा के अंदर, और राजस्थान का प्रथम एकमात्र अपने हैंगिंग ब्रिज है साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा और इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, एग्जाम में आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बेडस नदी कहाँ से निकलती है। बेडस नदी आपको बताना है कहाँ से निकलती है। क्या गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है, या फिर नाग पहाड़ियों से, या फिर खमनौर की पहाड़ियों से। सभी साथी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों, बेडस नदी को अपने आयर नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की कि बेडस नदी है वो कहाँ से निकलती है साथियों, तो अपने गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेडस नदी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब साथियों हम लोग अपने कुछ राजस्थान अपने भूगोल के और कला संस्कृति के, भूगोल के, हिस्ट्री के और कुछ अपने साथियों इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन में आपको नोट करवाने वाला हूं। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ऐसी जानदार और शानदार अपनी राजस्थान जीके की क्लासों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सभी साथी आप नोट करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये साथियों मैं आपको नोट करवाने जा रहा हूँ, जो कि अब की बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे एक बार। तो देखिए, अगर आपसे पहला वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, इंपॉर्टेंट बनता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि बताइए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो ये साथियों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत खासे टाइम से ये अपने क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बताइए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे माही नदी। कौन सा राइट रहेगा साथियों, अपने माही नदी है साथियों। ये अपने राजस्थान के अंदर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी साथियों, माही नदी है। इंपॉर्टेंट लगा लेना। और मैं साथियों आपको नोट करने के लिए अलग से टाइम दूंगा साथियों, तब आपको नोट करना है। एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए सर्वाधिक अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। ये साथियों मैं आपको जो नोट करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं साथियों, क्योंकि पीछे कई एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक साथ नोट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक बार सभी साथी पहले समझ लेंगे और फिर एक साथ नोट कर लेंगे, आपको टाइम दिया जाए साथियों। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए सर्वाधिक, सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी, सभी साथी देखेंगे सर्वाधिक अपने अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है साथियों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा, सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे, अपना साथियों चंबल नदी। कौन सी नदी रहेगी साथियों, चंबल नदी है, जो अपने सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए आना सागर झील कहाँ पर है। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये अपने ऑलरेडी सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था साथियों, ये वहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था,
ये अपने सीईटी ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए आना सागर झील है ये कहाँ पर है। तो आना सागर झील साथियों मैं आपको बता दूं कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलेंगे। कहाँ पर साथियों? अजमेर के अंदर आना सागर झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब की बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें आपको नोट करना साथियों जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसका आपसे निर्माण पूछा जाएगा अब की बार एग्जाम में कि बताइए आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है साथियों? अर्णोराज के द्वारा अपने आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। और ये कहाँ पर साथियों? तो अजमेर के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी साथी। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखें सभी साथी कि सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरोक व नंदरोक है वो कौन सी झील है? तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन नोट करवाता हूं और फिर आपको नोट भी करना है और समझने का प्रयास करें एक बार सभी साथी। तो देखिए आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन सिरोही में स्थित है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन साथियों, आपको वेट करना होगा क्योंकि साथियों नोट करने में टाइम लगता है। तो देखिए सिरोही में स्थित है, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई, राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई अपने सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है झील जहां कौन सी रोक है साथियों? टोडरोक है एक, तो ये आपको ध्यान रखना साथियों, रोक को नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो टोडरोक है और दूसरी कौन सी रोक है साथियों? दूसरी है नन रोक है। कौन सी रोक है? नन रोक है। दूसरी एक अपनी टोडरोक है। ये अपने दोनों स्थित है। टोडरोक और नन रोक कहाँ पर है? तो सभी साथी देखेंगे। तो इसका राइट आंसर की बात करें साथियों तो सभी साथियों को ध्यानपूर्वक देख लेना है, अपने नक्की झील है। कौन सी झील है साथियों? नक्की झील इसका राइट रहेगा। और बात करें साथियों यहाँ पे मैं आपको इसी के साथ में नोट करवाना चाहूँगा नक्की झील के बारे में, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सी झील है जो अपने देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर झील का निर्माण किया था? तो वो अपने नक्की झील है साथियों, जिसका निर्माण अपने देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर इसका निर्माण किया था। तो ये बात भी आपको ब्रैकेट में इसको नोट करना है। तो नोट करना साथियों, देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। इस झील का निर्माण किया था। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक बार मैं इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन नोट हुए हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताया था साथियों कि देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी साथियों? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कौन सी? माही नदी। ये मैंने आपको सबसे पहले बताने का प्रयास किया साथियों। और नोट करने के लिए साथियों आपको टाइम दिया जाएगा, तो एक बार सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया साथियों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी साथियों? तो अपनी माही नदी है। फिर मैंने आपको 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया साथियों कि जो अपने सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी है साथियों, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी साथियों अपनी कौन सी नदी है? चंबल नदी। यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देखिए, फिर मैंने आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास किया कि जो अपने आना सागर झील है साथियों, कौन सी झील है? आना सागर झील, जो कि अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए आना सागर झील का निर्माण है वो किसने करवाया साथियों? तो अपने अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है और ये अपने अजमेर में है। और ये साथियों एग्जाम अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन अपने सीईटी 10+2 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको नोट कर लेना है, अपने अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। फिर देखिए
4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरॉक व नंदरॉक स्थित है साथियों, तो कौन सी झील है? ये अपने नक्की झील है साथियों। कौन सी झील है? ये अपने नक्की झील है, जहां पे अपने टोडरॉक और नंदरॉक अपने टोडरॉक और नंदरॉक स्थित है साथियों, नक्की झील। और नक्की झील के बारे में आपको ध्यान में रखना साथियों कि इस झील का निर्माण है ये अपने देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। किसने किया था साथियों? देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोदकर इस झील का निर्माण किया था। वो कौन सी झील है? नक्की झील है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार सभी साथी नोट करेंगे और हेडिंग लगा लेंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर सीईटी अपने 10+2 के एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन आपको नोट करना है, सभी साथी देख लेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे सभी साथी, आपको नोट करना है साथियों। जो जो मैं आपको बोलता हूँ वो वैसे वैसे आपको नोट करते हुए चलना है। तो देखिए सबसे पहले वाला आपको क्वेश्चन नोट करना है कि बताइए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपको बताना साथियों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों माही नदी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट करना स्टार्ट कर दिया होगा। फिर आपको नोट करना साथियों 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी है साथियों अपने चंबल नदी। पीडीएफ के लिए साथियों मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए जैसे ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, मैं आपको टेलीग्राम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सीईटी 10+2 के एग्जाम के लिए जितनी भी क्लासें रहेगी उन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा जल्द ही पूरा करेंगे। तो देखिए उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने 2 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपको नोट करना साथियों और इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए आना सागर झील कहाँ पर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आना सागर झील कहाँ पर साथियों। तो ये अपने आना सागर झील है अपने अजमेर के अंदर और इसका निर्माण लिखना है साथियों। सभी साथी अजमेर के बाद में नोट करना स्टार्ट करेंगे कि आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों? अर्नोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। फिर आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिर आपको 4 नंबर क्वेश्चन नोट करना साथियों, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरॉक और नंदरॉक है। कौन कौन सी झीलें साथियों? अपने चट्टाने साथियों टोडरॉक और नंदरॉक स्थित है। तो ये अपनी कौन सी झील रहेगी? नक्की झील रहेगी। और नक्की झील के बारे में आपको ब्रैकेट लगाकर लिखना साथियों कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। किसने किया था साथियों इस झील का निर्माण? अपने देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सभी साथी साथ साथ नोट करना स्टार्ट कर देंगे, मेरे साथ साथ आपको नोट करना है। तो देखिए आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, सभी साथी साथ साथ नोट करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए नक्की झील, अगर आपसे पूछ ली जाए कि बताइए नक्की झील है कहाँ पर, तो देखिए नक्की झील कहाँ पर है। सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, जैसे अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए आना सागर झील कहाँ पर है, उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब की बार कि बताइए नक्की झील कहाँ पर है। तो देखिए नोट करना स्टार्ट कर देंगे और साथ साथ समझते हुए चलेंगे। तो आपको नोट करना साथियों नक्की झील कहाँ पर है, नक्की झील कहाँ पर है, जल्दी नोट करेंगे सभी साथी। नक्की झील कहाँ पर है साथियों? तो अपने नक्की झील कहाँ पर पड़ती है साथियों? अपने माउंट आबू के अंदर नक्की झील है। तो नोट कर लेंगे सभी साथी साथ साथ माउंट आबू। नक्की झील कहाँ पर है साथियों? माउंट आबू के अंदर नक्की झील है। चलिए अब आपको मैं साथियों इसी के साथ संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करवाना चाहूँगा, 6 नंबर का क्वेश्चन, सांबर झील से संबंध, क्योंकि सांबर झील इंपॉर्टेंट साथियों और एग्जाम में अब की बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है सांबर झील से। तो सभी साथी देखेंगे और साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। जैसा जैसा मैं नोट करता हूँ वैसे वैसे आपको नोट करते हुए चलना है। तो देखिए सांबर झील हेडिंग लगाना है और सांबर झील के बारे में बातें लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपको नोट करना साथियों ये अपने जयपुर ग्रामीण में कहाँ पर साथियों? अपने सांबर झील अब कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर है। सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ पता होगा। और फिर स्टार्ट करना साथियों आपको सांबर झील में नोट करना है ये अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी साथियों? तो अपनी सांबर झील है।
नेक्स्ट इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है साथियों, इसमें कुछ नदियां आकर गिरती है साथियों, वो अपने अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी नदी है वो अपने सांभर झील में आकर गिरती है। तो उन नदियों को आपको मैं एक साथ नाम नोट करवा रहा हूँ, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे और समझेंगे सभी साथी साथ साथ और नोट करते हुए चलेंगे। तो देखिए सांभर नदी के सांभर झील के अंदर साथियों एक तो खारी नदी आकर गिरती है। कौन सी नदी आकर गिरती है साथियों? खारी नदी आकर गिरती है। एक अपने साथियों खंडेला नदी भी अपने सांभर झील में आकर गिरती है। खारी नदी है, खंडेला नदी है और एक साथियों रूपनगढ़ है। कौन सी है? रूपनगढ़ है। और एक और का नाम आपको ध्यान में रखना साथियों, मेंथा नदी। कौन सी है? मेंथा नदी। ये अपने साथियों आप देख सकते हैं अपने लगभग 4 नदियां साथियों जो अपने सांभर झील में आकर गिरती है, तो आपको ध्यान में रखना है मेंथा नदियां। मेंथा ये नदियां सभी साथी नोट करते हुए चलेंगे साथ साथ। ये नदियां अपना जल ये नदियां अपना जल सांभर झील में गिरती है। सांभर झील में ये नदियां अपना जल सांभर झील में डालती है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने सांभर झील को बड़ी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो एक बार सभी साथी दोबारा से देख लेंगे इन क्वेश्चनों को। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नोट करवाने का प्रयास किया साथियों, जो अपने नक्की झील है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो अपनी नक्की झील है ये अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहाँ पर साथियों? सिरोही के अंदर अपनी नक्की झील है। और इसका निर्माण साथियों मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में नोट करवाया था 4 नंबर क्वेश्चन में कि अपने देवता हैं साथियों इनके नाखूनों से खोद कर इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इसी झील के किनारे अपने टोड रॉक है और नन रॉक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने आपको साथियों यहाँ पे सांभर झील के बारे में बताने का प्रयास किया जो कि जयपुर ग्रामीण केंद्र है। कहाँ पर है साथियों? जयपुर के ग्रामीण केंद्र अपने सांभर झील है। और बात करें साथियों सांभर झील की, तो ये अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील है साथियों? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर मैंने आपको बताया साथियों कि अपने इस सांभर झील के अंदर साथियों एक तो खारी नदी है, एक खंडेला नदी है, एक रूपनगढ़ नदी है और दूसरी साथियों कौन सी नदी है? मेंथा नदी है। ये अपना नदी यह नदियाँ अपना साथियों जो जल है अपने कौन सी झील में लाकर छोड़ती है साथियों? तो ये अपने सांभर झील के अंदर लाकर छोड़ती है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने साथ साथ नोट भी कर लिया होगा। फिर भी आपको साथियों समय दिया जाता है अपने 10 सेकंड का, ताकि आप आराम से नोट कर सकें। 5 नंबर क्वेश्चन को आपको नोट करना साथियों। सभी साथी 5 नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे। नक्की झील कहाँ पर है? जल्दी जल्दी लिखते हुए चलेंगे सभी साथी। नक्की झील कहाँ पर है? तो देखिए नक्की झील अपने साथियों माउंट आबू के अंदर है। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि साथियों अपने जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ 2024 में, अभी एग्जाम हुआ साथियों, तो उस एग्जाम में साथियों अपने आना सागर झील का संबंध कौन से जिले से साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। तब की बार अपने नक्की झील का भी क्वेश्चन आ सकता है और सांभर झील का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाने का प्रयास किया साथियों, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए ये अपनी क्लासों से। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको नोट करना साथियों सांभर झील के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको एक साथ 3 जानकारियाँ 3 बातें बताने का प्रयास किया है सांभर झील के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट बनती है सांभर झील से। तो देखिए सांभर झील सबसे पहले आपको नोट करना है ये अपने जयपुर ग्रामीण के अंदर है। फिर आपको नोट करना साथियों ये अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहीं से साथियों अपने सबसे ज़्यादा नमक का भी उत्पादन किया जाता है। फिर आपको नोट करना साथियों अपने खारी नदी है, खंडेला नदी है और रूपनगढ़ व मेंथा नदी है साथियों, ये अपना जल सांभर झील में डालती है। यह बात आपको ध्यान में रखना साथियों, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी नदी है वो अपने सांभर झील में जल लाकर डालती है साथियों। तो आपको 4 नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। जल्दी जल्दी नोट करेंगे सभी साथी, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ऐसी अपने जानदार और शानदार राजस्थान जीके की क्लासों के लिए। और पीडीएफ के लिए साथियों मैंने आपको बता दिया है, जल्द से जल्द आप इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। फिर आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ उपलोड करवा दी जाएगी। मात्र साथियों आपको 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। लगभग साथियों अपने 3 से 4 क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन और नोट करने वाले हैं, तो सभी साथी बने रहेंगे, एक बार नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 6 नंबर क्वेश्चन तक हमने नोट कर लिया है। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन।
सभी साथियों को साथ साथ अगर किसी विद्यार्थी को कमेंट अपने राइट आंसर पता होता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ताकि आपको पता लगे आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको नोट करना है। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अपने अमर सागर बांध है वो साथियों कहाँ पर है। अमर सागर बांध कहाँ पर साथियों? तो जैसलमेर के अंदर अपने अमर सागर बांध अपने अमर सागर बांध है जैसलमेर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए नोट करना स्टार्ट कर देंगे और साथ साथ समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, नोट कीजिएगा साथियों, अमर सागर बांध कौन सा बांध साथियों? अमर सागर बांध। अमर सागर बांध कहाँ पर है? तो ये अपने साथियों जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर के अंदर। नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों कि मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, बांध से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो देखिए, मदार बांध है कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे बेडस नदी। कौन सी नदी रहेगी? बेडस नदी। जिसे आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। सॉरी, 9 नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पुष्कर झील से। देखिए, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? कितने घाटों से घिरी हुई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों 52। कितने घाट है पुष्कर झील में? 52 घाट है। इंपॉर्टेंट है। और 2 घाट साथियों यहाँ पे प्रसिद्ध है। एक का नाम है जनाना घाट और दूसरे घाट का नाम है अपने गांधी घाट। तो ये भी आपको नोट करना है। इसी के साथ ध्यान में रखना साथियों, अपने 2 घाट प्रसिद्ध है पुष्कर झील में। 52 घाटों में से साथियों सिर्फ और सिर्फ 2 घाट प्रसिद्ध है, जिनके मैं आपको नोट यहाँ पे नाम नोट करवा रहा हूँ, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 घाट प्रसिद्ध है साथियों। तो आपको नाम नोट करना है। एक का नाम साथियों अपने जनाना घाट। कौन सा घाट है साथियों? एक का नाम है अपने जनाना घाट और दूसरे घाट का नाम साथियों अपने गांधी घाट। क्योंकि गांधी जी की जो अस्थियां साथियों वो इसी अपने झील के किनारे विसर्जित की गई थी। एक का नाम है जनाना घाट और दूसरे का नाम साथियों गांधी घाट। चलिए आगे देखते हैं। इसी से संबंधित क्वेश्चनों को नोट करने का प्रयास करेंगे साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अपने तीर्थों का मामा किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए तीर्थों का मामा किसे कहते हैं साथियों। तो पुष्कर को अपने तीर्थों का मामा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, तीर्थों का मामा तो कहते हैं साथियों अपने पुष्कर को। किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं साथियों, तो वो मुझे आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताएंगे। तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तो देखिए सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है साथियों। तो अपने मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है तीर्थों का भांजा। चलो इसे ब्लैक में कर लेते हैं। तीर्थों का भांजा कहा जाता है साथियों अपने मचकुंड धौलपुर को। उम्मीद करता हूँ सभी साथी साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको शायद तक तीर्थों का भांजा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये साथियों मैंने यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको नोट करवाने का प्रयास किया है।
तो देखिए एक बार दोबारा से देख लेंगे और सभी साथी नोट भी कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से, इनसे बाहर साथियों शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे जाए। अगर साथ ही आपके ध्यानपूर्वक क्लास को देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम में सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया इन क्लासों से क्लियर कर सकते हैं। तो सभी साथी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाए और आराम से आप 40% का क्राइटेरिया वो क्लियर कर सकें। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको 7 नंबर क्वेश्चन नोट करवाने का प्रयास किया साथियों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बांधों से संबंधित। तो देखिए मैंने आपको नोट करवाने का प्रयास किया साथियों, जो अपने अमर सागर बांध है वो कहाँ पर साथियों, तो ये अपने जैसलमेर के अंदर है अमर सागर बांध। सभी साथी देख लेंगे जैसलमेर के अंदर साथियों अमर सागर बांध। फिर मैंने आपको साथियों नोट करवाने का प्रयास किया कि जो अपने साथियों मदार बांध है, कौन सा बांध साथियों, जो मदार बांध साथियों ये कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये अपने बेडस नदी पर बनाया गया है। फिर मैंने आपको साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करवाने का प्रयास किया कि जो पुष्कर झील है साथियों ये अपने कितने घाटों से घिरी हुई है साथियों, तो इसमें टोटल कितने घाट है, 52 घाट है, जिनमें से साथियों 2 ही घाट प्रसिद्ध है साथियों, एक तो जनाना घाट है और एक कौन सा साथियों गांधी घाट। कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जनाना घाट कौन सी झील के किनारे है या फिर गांधी घाट है वो कौन सी झील में है। तो अपना राइट रहेगा साथियों पुष्कर झील। पुष्कर झील इंपॉर्टेंट साथियों, मैं आपको बता दूं पुष्कर झील का साथियों इतना भौगोलिक महत्व नहीं है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है साथियों, क्योंकि इसे सबसे पवित्र झील माना जाता है अपने पुष्कर झील को। चलिए आगे देखते हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए तीर्थों का मामा किसे कहते हैं साथियों, तो पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। और तीर्थों का भांजा साथियों ये अपने मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। एक जैसे समान होने के कारण साथियों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए निम्न में से, क्योंकि विद्यार्थी साथियों क्वेश्चनों में इन 2 क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाता है साथियों कि बताइए तीर्थों का मामा किसे कहते हैं और तीर्थों का भांजा किसे कहता है, क्योंकि साथियों यहाँ पे फर्क साथियों मामा और भांजा में ही है। तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है साथियों, क्या धौलपुर को कहा जाता है या फिर पुष्कर को कहा जाता है, अपने मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है या फिर पुष्कर को कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना सभी साथियों को, सभी साथी नोट कर लेंगे ध्यानपूर्वक, एक्टिव रहकर सभी साथियों को नोट कर लेना है कि अपने जो पुष्कर, अपने साथियों जो अपने पुष्कर को तो अपने तीर्थों का मामा कहा जाता है और अपने तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, फिर आपको साथियों लगभग 1 से 2 क्वेश्चन भी और नोट करवाया जाएगा। जल्दी जल्दी नोट कीजिए सभी साथी, आपको नोट करना 7 नंबर क्वेश्चन को, अमर सागर बांध कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंदर है। मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो बेडस नदी पर बनाया गया है। पुष्कर झील में कितने घाट है साथियों, 52 घाट है। और इसी के साथ मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा साथियों जो अपने 52 घाट है, 52 से आपको नोट करना साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है साथियों, तो मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नोट करवा दूंगा, एक बार सभी साथी इन क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे। फिर मैंने आपको बताया साथियों इसमें पुष्कर झील में 2 घाट प्रसिद्ध है 52 में से, एक का नाम है जनाना घाट और दूसरे का नाम है गांधी घाट। फिर मैंने आपको बताया साथियों जो तीर्थों का मामा है पुष्कर को कहा जाता है और तीर्थों का भांजा कहा जाता है साथियों अपने मचकुंड धौलपुर को। कन्फ्यूज नहीं होना, इन 2 क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको आगे भी नोट करवा देता हूँ, जल्दी से इन क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा। तो देखिए उम्मीद करता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन को तो आपने नोट कर लिया होगा। अगर कोई विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह जाता है तो वो आराम से क्लास को रोक कर और फिर आराम से नोट कर सकता है। रिकॉर्डेड क्लास का साथी यही फ़ायदा रहता है कि आप अगर कोई भी पीछे रह जाता है या फिर कोई भी क्वेश्चन वो समझ में नहीं आता है तो आप आराम से पीछे कर या फिर रोक कर नोट कर सकें। तो ये अपने इन क्लासों का फ़ायदा रहता है और कभी भी आप इन क्लासों को देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करवाना चाहूँगा। 52 से आपको नोट करना साथियों कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, तो मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। साथ साथ नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, तो 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है साथियों अपने मालदेव को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे मालदेव।
चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट करना है आपको। नोट कीजिए साथियों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है साथियों? तो अपने मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। चलिए एक बार दोबारा से इन सभी क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से फास्ट रिवीजन में देख लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले नोट करवाया था साथियों, जो अपने कर्क रेखा को कौन सी नदी है, वो 2 बार नदी अपने कौन कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी साथियों? तो अपने माही नदी है। फिर मैंने आपको बताया साथियों, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी साथियों? तो चंबल नदी है। फिर मैंने आपको बताया साथियों, आना सागर झील कहाँ पर है? तो अजमेर के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? तो अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अपने आना सागर झील से ऑलरेडी जो अपने CET ग्रेजुएशन लेवल 2024 का एग्जाम हुआ साथियों, इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर मैंने आपको 4 नंबर क्वेश्चन नोट करवाने का प्रयास किया कि जो सिरोही में स्थित राजस्थान की सर्वाधिक सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जहां अपनी टोडरोक और नंदरोक है, तो वो अपनी नक्की झील रहेगी, जिसका निर्माण साथियों देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण किया था। फिर मैंने आपको साथियों नोट करवाने का प्रयास किया नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया साथियों, एक तो सांबर झील वाला बताया था कि अपने सांबर झील है, ये अपने जयपुर ग्रामीण में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और फिर खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा नदियाँ इसी में आकर गिरती है। फिर मैंने आपको बताया साथियों, जो अमर सागर बांध है, ये अपने कहाँ पर साथियों? तो ये जैसलमेर के अंदर है। फिर मैंने आपको बताया साथियों, मदार बांध है, वो कौन सी नदी पर है? तो बेड़त नदी के ऊपर है, इसे ही आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया साथियों, जो पुष्कर झील है, ये अपने कितने घाट है इसमें? तो 52 घाट है, जिनमें 2 प्रसिद्ध घाट है, एक का नाम जनाना घाट है, दूसरे का नाम है साथियों गांधी घाट। ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कि एक तो साथियों तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को, और तीर्थों का भांजा कहा जाता है साथियों अपने मचकुंड धौलपुर को। किसको कहते हैं? मचकुंड धौलपुर को। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चनों में किसी को विद्यार्थी को कन्फ्यूज में नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 52 से मैंने एक क्वेश्चन और नोट आपको करवाया साथियों, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है साथियों? तो 52 युद्धों का विजेता अपने मालदेव को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। तो जल्दी से नोट कर लेंगे सभी साथी, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ऐसे ही अपनी शानदार क्लासों के लिए। तो चलिए साथियों, यहाँ पे अपनी क्लास है वो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ऐसी अपनी तैयारी को जारी रखिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ जुड़कर। धन्यवाद।